हेलो बच्चों। जात दिखा दुनिया को मुझको क्या दिखाता है गुरूर। जात दिखा दुनिया को मुझको क्या दिखाता है गुरूर। तू समंदर है तो है, तू समंदर है तो है, मगर मैं तो प्यासा नहीं। तू समंदर है तो है, मगर मैं तो प्यासा नहीं। शिद्दत के साथ मैथमेटिक्स में सेट्स चैप्टर की फिर से एक मंगल शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है। सेट्स के साथ सेटिंग कराने और मैथ्स में कुछ मीठी मीठी इश्क भरी बातें करने फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं। सेट्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स सीखा था। बड़ी शिद्दत के साथ अपने को ये चैप्टर सीखना है। कहावत है एक, मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में अपने को बहुत सारे नंबर्स देखने को मिलते हैं और कई सारे सिंबल्स देखने को भी मिलते हैं। सेट्स चैप्टर में भी आपको कई सारे सिंबल्स अभी तक देखने को मिले हैं। तो देखिए, नंबर्स के साथ भी मोहब्बत कीजिए, सिंबल्स के साथ भी मोहब्बत कीजिए। आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है सबसेट्स। हम सीखेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं। देखिए, एक सेट में ले लेता हूं, शुरुआत एक एग्जांपल के साथ करते हैं। एक सेट में ले लेता हूं 1, 2 और 3 उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है सबसेट्स। हमें सबसेट्स अभी सीखने हैं। ठीक है ना, एक भन्नाट शुरुआत करेंगे लेक्चर की। हमने एक सेट ले लिया ए। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3। ठीक है, 3 एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। अब अपने को क्या करना है, इस सेट ए के एलिमेंट्स का यूज करके नए सेट बनाने हैं। जी हां, हमें क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट्स का यूज करके नए सेट बनाने हैं। अब कितने एलिमेंट यूज करने हैं, जितने आपका मन करे। कितने एलिमेंट यूज करने हैं, कितने भी यूज कर सकते हैं, जितना आपका मन करे। तो पहले मान लो मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज करके नया सेट बनाता हूं, तो हो सकता है मैं 1 का यूज करके नया सेट बना लूं। अब आप देखिए, 2 का यूज करके भी नया सेट बना सकते हैं, 3 का यूज करके भी नया सेट बना सकते हैं। ठीक है ना, एक एक एलिमेंट का यूज करके भी बना सकते हैं, 2-2 एलिमेंट का यूज करके भी आप नया सेट बना सकते हैं। देखिए, मैं ए सेट के एलिमेंट्स का यूज करके भांति भांति के सेट्स यहां पे बना रहा हूं। सारे एलिमेंट का प्रयोग करके अगर बना दूं तो कुछ ये बन जाएगा, है ना। देखिए, यहां पे मैंने सारे एलिमेंट्स का प्रयोग करके बनाया। यहां पे एक एक एलिमेंट का प्रयोग करके नए सेट्स बनाए, 2-2 एलिमेंट का प्रयोग करके नए सेट्स बनाए। और देखिए, यहां पे तो मैंने बिल्कुल ही हद पार कर दी, कोई एलिमेंट ही नहीं लिया फिर भी सेट बना दिया। भाई, मैंने बोला कि इनमें से कुछ एलिमेंट लीजिए, मैंने कहा कि कोई एलिमेंट ही नहीं लेते फिर भी एक सेट बन जाएगा। तो आप देखिए, मैंने कितने सेट बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ए सेट के एलिमेंट्स का यूज करते हुए आप देखिए, आपके सामने मैंने 8 सेट्स बनाए हैं। इन 8 सेट्स को ए सेट का सबसेट बोला जाएगा। जी हां, सबसेट वो सेट होते हैं जो ओरिजिनल सेट के एलिमेंट्स का प्रयोग करके बने हों। सिर्फ ओरिजिनल सेट के ही एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, किसी दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो ये जो आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए, ये जो आप देख सकते हैं 8 जो हैं, ये 8 क्या हैं, सबसेट्स हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये हैं सबसेट्स ऑफ सेट ए। सबसेट्स बोले तो सब पार्ट, उनके टुकड़े सेट ए के सब पार्ट हैं, एक प्रकार से ये बात बोली जा सकती है। तो ये सारे के सारे हमारे हैं सबसेट्स ऑफ सेट ए। और ये जो सेट है, ये जो सेट है, इसको बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ये हमारा सुपर सेट है। हमें एक सुपर सेट दिया होगा, उस सुपर सेट के हम सबसेट बना सकते हैं। ये सबसेट किसके बने हैं, सुपर सेट के बने हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे नोट करने वाली है। यहां पे देखिए, 3 एलिमेंट थे सेट ए के अंदर। कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने हैं, 8 बने हैं। आइए हम इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर मान लो एक सेट में बी ले लेता हूं, जिसमें मात्र एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ 1। अब अगर इसके सबसेट्स बनाऊं तो क्या बनेंगे, एक तो बनेगा खाली सेट। ये जो खाली सेट होता है, ये हर सेट का सबसेट होता है। ये बात बता दूं आपको मैं, जो खाली सेट होता है
वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अब दूसरा सबसेट जो इसका पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं दो सबसेट बने हैं। कितने सबसेट बने हैं? दो सबसेट्स यहां पे आप देख सकते हैं, दो सबसेट्स बने हैं, ठीक है। अगर मैं सी सेट ले लूं, अगर मैं सी सेट ले लूं, जैसे मैंने ये ले लिया 1, 2 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इसके अगर अपन सबसेट बनाएं तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे? खाली सेट तो सबका ही सबसेट होता है, एक ये बन जाएगा, एक सबसेट इसका ये बन जाएगा। भाई इसके एलिमेंट्स का प्रयोग करना है और नए नए मेरे को सेट बनाने हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बन जाएंगे सबसेट्स। कितने बने हैं भाई? 4 सबसेट्स बने हैं, बहुत ही शानदार 4 सबसेट्स बने हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो 2 सबसेट बने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 2 हैं तो देखिए 4 सबसेट बने हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे, एक डी सेट ले लेते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 3 ले लिए, एक्स वाई और जेड। कितने एलिमेंट ले लिए? 3 ले लिए, एक्स वाई और जेड। इसके कितने सबसेट बनेंगे भाई? देखो एक तो खाली सेट होगा, फिर देखिए एक एलिमेंट वाले होंगे, यहां पे देख सकते हैं आप एक एलिमेंट वाले होंगे, इसके बाद फिर 2 एलिमेंट वाले होंगे, करेक्ट है, 2 एलिमेंट वाले होंगे, 2 एलिमेंट वाले होंगे, 3 एलिमेंट वाले भी, 3 एलिमेंट वाला भी ये एक सेट होगा। ये देखिए 8 सबसेट इसके बने हैं। कितने सबसेट बने हैं? 8 सबसेट्स। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? यहां पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 1 है। तो बी के सबसेट कितने बने? बी के सबसेट आप देखिए 2 की पावर 1 बने, 2 की पावर में 1 रख दीजिए, नंबर ऑफ सबसेट बने हैं। यहां पे देखिए सी सेट हमारा है, सी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे हैं 2, 1 और 1 2। कार्डिनल नंबर कितना है इसका? इसका कार्डिनल नंबर है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सी में 2 थे, इसके जो सबसेट बने हैं वो ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर बने हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 4 सबसेट बने हैं। और इंटरेस्टिंगली यहां पे भी आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी आप देख सकते हैं कितने हैं? 3 हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना अपने को कि डी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। डी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो सबसेट कितने होंगे? बताइए सबसेट कितने होंगे? सबसेट होंगे 2 की पावर 3। कितने होंगे? और यहां पे देखिए इंटरेस्टिंगली 2 की पावर 3 यहां पे आ भी रहे हैं। 2 की पावर 3 बोले तो 8। भाई सीधी बात है, 3 एलिमेंट हैं, टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 मतलब 8। 2 अगर एलिमेंट हैं सबसेट बनेंगे 2 स्क्वायर मतलब 4। एक एलिमेंट है तो सबसेट बनेंगे 2 की पावर 1 बोले तो 2। भाई सबसेट का फंडा क्लियर है। सबसेट कितने बनेंगे? मुझे लगता है इसका फंडा भी क्लियर होना चाहिए। अगर मैं एक सेट में 4 एलिमेंट दे दूं, मैं एक ई सेट लिख देता हूं, यहां पे एक ई सेट में 4 एलिमेंट दे देता हूं मैं। 4 एलिमेंट कौन कौन से? 4 एलिमेंट दे देता हूं मैं, मोदी, राहुल, लालू, मोदी, राहुल, लालू और शालू। लालू के बगल में शालू, ये लो भाई शालू, ठीक है। मोदी, राहुल, लालू, शालू। मुझे बताएं इसके अगर ई सेट के अपने को सबसेट बनाने हैं, कितने बनेंगे भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। तो सबसेट बनेंगे 2 की पावर 4 दैट इज 16 सबसेट्स। कितने सबसेट्स बनेंगे? 16 सबसेट्स बनेंगे। बात समझ आ रही है आपको? एक और सेट ले लेते हैं, मान लो एफ सेट ले लेते हैं। एफ सेट के एलिमेंट ले लिए -1 एल्फा डांस, -1 एल्फा डांस, पप्पू है ना, पप्पू भी इसका एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है ना। -1 एल्फा डांस, पप्पू, और एक और ले लेते हैं पिंकी को भी ले लेते हैं। यहाँ पे पप्पू के बगल में पिंकी ले ली मैंने, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं है अपने को। देखिए -1 के बगल में अल्फा है, पप्पू के बगल में पिंकी है। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। अरे भैया 5 एलिमेंट अगर हैं, सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर 5। भाई 2 की खोपड़ी में
कार्डिनल नंबर रख दो। यहां पे देखिए कार्डिनल नंबर कितना है 1, 2 की खोपड़ी पे रख दिया 1। यहां कार्डिनल नंबर कितना है 2, 2 की खोपड़ी पे रख दिया कार्डिनल नंबर। यहां कार्डिनल नंबर कितना है 3, 2 की खोपड़ी पे रख दिया 3। यहां कार्डिनल नंबर कितना है 4, 2 की खोपड़ी पे रख दो 4। यहां कार्डिनल नंबर कितना है 5। देखिए पप्पू, पिंकी, डांस, अल्फा, -1, 5 एलिमेंट हैं, कार्डिनल नंबर 5 है, 2 की खोपड़ी पे 5 रख दो, कितना आ जाएगा 32 सबसेट्स हो जाएंगे। कितने सबसेट्स हो जाएंगे 32 सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो, बता रहा हूं मैं तुमको, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो अरे तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो, कोई तुम्हारी तरफ भी देख रहा है भैया, उसको भी देखो। वापस आते हैं यहां पे, सबसेट कितने बने हैं 2 की खोपड़ी पे कार्डिनल नंबर रखने से सबसेट बन जाते हैं। अब आप लोग इतने समझदार हो चुके हो, अगर मैं एक सेट लिख दूंगा, एक सेट में लिख दूंगा, तुम मुझे बता दोगे, मुझे मालूम है कि उसके सबसेट कितने बनेंगे। मैं एक सेट लिख देता हूं W सेट, W सेट लिख देता हूं, बहुत बड़ा सेट लिखने वाला हूं, W सेट बहुत बड़ा सेट लिखने वाला हूं मैं। ध्यान से देखना, बहुत बड़ा सेट W लिखने वाला हूं मैं। क्या है W सेट के अंदर, W सेट के अंदर रानी है, W सेट के अंदर नीतीश जी भी हैं, जी मैंने वैसे ही लगा दिया, रानी है, नीतीश है इसके अंदर। अच्छा पप्पू इसके अंदर भी है भाई, पप्पू इसके अंदर भी है, पिंकी भी इसके अंदर है, पिंकी भी, राजू है, काजू है, अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है, -1 और x² भी है। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। तो W सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने एलिमेंट है W सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एलिमेंट हैं। इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे बता देता हूं, 2 की पावर 11। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 11, 2 की पावर 11। बात समझ में आ रही है आपको भाई, सीधी बात है। जो सेट का कार्डिनल नंबर हो, सेट का जो कार्डिनल नंबर हो वो 2 की खोपड़ी पे रख दीजिए आप। सेट का कार्डिनल नंबर जो है वो 2 की खोपड़ी पे रख दीजिए, आपके बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है, कंक्लूजन हमारा निकलता है कि इफ A इज अ सेट, if A is a set, then total number of subsets of A के कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर में कार्डिनल नंबर रख दें, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 2 की पावर में रख दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो वो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट के। ये फॉर्मूला दोस्तों आप याद रख लेना, कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो आपको परेशानी नहीं आने वाली। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 की खोपड़ी में आप उसका, उस सेट का कार्डिनल नंबर रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको सबसेट की क्लैरिटी हुई होगी आई थिंक। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालें ये भी मालूम चला होगा। अब देखिए एक और बात बताता हूं आपको मैं, हमने हमारे सफर की शुरुआत की थी इस वाले सेट के साथ। ये जो सेट होता है खाली सेट और सेट इटसेल्फ, इस ए के ये दो खास सबसेट होते हैं। एक तो खाली सेट, ये खाली सेट तो सबका ही सबसेट होता है, और एक खुद ए। खाली सेट को और खुद ए सेट को सबसेट तो माना गया है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं माना गया है बात समझ में आ रही है आपको। खाली सेट को सबसेट तो माना गया है, इस वाले सेट को भी सबसेट तो माना गया है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं माना गया है। तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है, दिस इज नॉट अ
दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। और जो हमारा सेट खुद है ये भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट में तो सारे काउंट होंगे, सबसेट में तो सारे काउंट होंगे, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमें बताइए प्रॉपर सबसेट कौन से हैं, तो उसको बोलो जी ये वाले जो हैं ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। ये जो 6 बने 6 बचे हैं, ये 6 सबसेट आपके प्रॉपर सबसेट हैं। सबसेट टोटल देखे जाएं तो 8 हैं, लेकिन 8 में नल सेट और सेट इटसेल्फ दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी प्रॉपर सबसेट, इनको प्रॉपर सबसेट नहीं काउंट करेंगे। प्रॉपर सबसेट में यही सेट काउंट होंगे। इसी प्रकार से मान लो हमारा सी सेट यहां पे था, तो सी सेट के मात्र 2 ही प्रॉपर सबसेट हैं, खाली सेट और सेट खुद हमारे सबसेट जरूर हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो इसे जो सेट खाली सेट है और सेट खुद है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने हो, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल करके उसमें से -2 कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर सबसेट मिल जाया करेंगे। बात समझ में आ रही है? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपको मिल जाया करेंगे। सो ये हमारा था सबसेट का डिस्कशन। अब देखिए सबसेट का एक सिंबल भी होता है, उसको जानना भी बहुत जरूरी है। क्या सिंबल है, आइए उसको भी समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है, हैशटैग सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। देखिए हमारा एक सेट है ए, हमारा एक सेट है ए, ठीक है। बी इसका एक सबसेट है, बी इसका क्या है? सबसेट है। और एक और लेता हूं मैं सी, सी भी आप देख सकते हैं, सी जो है वो ए का सबसेट है। तो हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, सी, ये सी लिख दिया मैंने, सी, ये सिंबल कुछ ऐसा लगाया जाता है, ये सिंबल है सबसेट का, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी जो है ए का क्या है? सबसेट है, ठीक है। और बी भी ए का सबसेट है, तो ये लगाते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है। एक और सेट अगर मैं लिख दूं डी, एक और सेट में लिख दूं डी, 1 2 3 जिसके एलिमेंट हों, आप नोटिस कर सकते हैं कि ए और डी बराबर हैं, तो डी जो है वो तो फिर ए के बराबर ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का। किसका सिंबल होता है? प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। और यहाँ देखिए डी जो है वो ए के बराबर है। तो सबसेट का सिंबल आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये सिंबल हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा सिंबल ऑफ सबसेट, ये हो जाएगा सिंबल ऑफ सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि बी और फिर ये सिंबल फिर ए, तो हम समझेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। रीडिंग कैसे करनी है, समझना कैसे है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। अब कोई एक और सेट ई ले लूँ मैं, कोई सेट अगर मैं ई ले लेता हूँ, मान लो अब ई सेट, मान लो किसी ने मुझे बताया कि ई सेट एक ऐसा सेट है जो ए का सबसेट है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लगाऊंगा कि भाई ई सेट जो है वो ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ई सेट जो है ए का जो है प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिंबल मैंने लगाया है, इसको भी देखिए समझने का प्रयास करें कि ये है कि भाई जो ई सेट है वो सबसेट है ए का, बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मीनिंग भी समझें, ये सबसेट का ही सिंबल है। बस यहाँ पे एक और ये लाइन लगा दी, इसका ये मीनिंग है कि ई जो है वो ए के बराबर भी हो सकता है, ई जो है वो ए के बराबर भी हो सकता है। बात आपको समझ में आ रही है? सबसेट का सिंबल क्लियर है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालने हैं क्लियर हैं, सबसेट होता क्या है ये भी आई होप आपको क्लियर होगा, सारी बातें आपको क्लियर होंगी। बात समझ में आ रही है? एक बात बता दूं मैं आपको, आप सोच के देखिए जरा
क्या कि नल सेट के कितने सबसेट होते हैं। मान लो मैं एक सेट लिख दूं, मैं एक वाई सेट लिख दूं, वाई एक सेट है नल सेट। नल सेट के कितने सबसेट होते हैं। नल सेट दुनिया का इकलौता ऐसा सेट है, नल सेट दुनिया का इकलौता ऐसा सेट है जिसका मात्र एक ही सबसेट होता है, एक ही, खुद वो। इसका सबसेट देखोगे तो ये खुद जो है ये अपने आप का जो है सबसेट है। नल सेट का मात्र एक ही सबसेट होता है। करेक्ट है एकदम। तो नल सेट का जो सबसेट है वो आप देखने को यहाँ पे मिलेगा, आपको सिर्फ खुद नल सेट है। करेक्ट है। तो आई होप आपको जो सबसेट्स की जो कहानी है वो एकदम क्लियर होगी। सबसेट्स की कहानी अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर सेट। नेक्स्ट क्या है? पावर सेट। पावर सेट की बात करेंगे। पावर में आ जाओ तुम लोग भी, ठीक है ना। पावर सेट की बात करेंगे। जो ये पावर सेट टॉपिक है ये सबसेट से ही जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पावर सेट जो टॉपिक है वो सबसेट से ही जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है आइए करते हैं बात। देखिए मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया ए, मैंने एक सेट ए ले लिया, ठीक है जी। आई होप आपको मैथ समझ में आ रहा होगा, मैथ्स अच्छा भी लगने लगा होगा। मैथ्स जो है वो आपको कभी निराश करेगा भी नहीं। सच्चा प्यार करके देखिए, अगर आप मैथ्स करते हैं, थ्योरी सीखने का प्रयास करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं, दिल से शिद्दत से सॉल्व करते हैं, मैथ्स आपको निराश करेगा नहीं। सच्ची मोहब्बत मैथ्स से कीजिए, वो कुछ नहीं मांगेगा, पूरा प्यार आपको लुटाएगा, आपका मैथ्स पूरा सही हो जाएगा। बड़ा जादुई सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है। और किसी ने कहा है सच्ची मोहब्बत में शर्तें कैसी, वफादारी कैसी। शर्तें नहीं होनी चाहिए, वफादारी नहीं होनी चाहिए, बस करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। करते रहो भाई, करते रहो भाई। मैथ्स के फॉर्मूले करते रहो, थ्योरी सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। आपको मैथ्स रिवॉर्ड दे करके जाएगा, अवार्ड दे करके जाएगा, पे करके जाएगा। लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है जिंदगी में, देने वाला सब्जेक्ट है। कहीं पे भी चले जाइए, मुझको तो मैथ्स पे ऑफ करते ही आ रहा है। अगर आप सच्ची शिद्दत के साथ मैथ्स को पढ़ेंगे, आपको भी मैथ्स खूब अपना दिल खोल करके बहुत कुछ देगा। मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, नियम नहीं होते, वफादारी की शर्तें नहीं होती, नियम कानून नहीं होते, बस की जाती है, पढ़ाई की जाती है। करते रहें पढ़ाई, मैथ्स को पढ़ते रहें, सवालों को करते रहें। नई प्रॉब्लम आई, देखिए अटेंटिव हो जाएं एकदम कि यार क्या प्रॉब्लम है, पूछना क्या चाह रहा है। हो सवाल सोल्व ना हो कोई परेशानी नहीं है, अपना एक शिद्दत के साथ उसको अटेम्प्ट दें, समझने का प्रयास करें। वही इश्क मोहब्बत प्यार है मैथ्स के साथ। और अगर आपको इश्क मोहब्बत प्यार मैथ्स के साथ हो जाएगी तो भाई फिर तुमको कोई और आंसू बहाकर नहीं ले जाएगा। फिर कोई ऐसा तूफान नहीं है जो तुम्हें, फिर कोई ऐसा तूफान नहीं है जो तुम्हें डगमगा सके, फिर कोई ऐसा आंसू नहीं है जो तुमको बहाकर ले जाए। अगर तुम मैथ्स के साथ सच्ची मोहब्बत करते हो तो किसी और के साथ प्यार करने की ज़रूरत आपको नहीं है। खैर चलिए बात करते हैं पावर सेट की। वापस बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट पे आ जाते हैं भाई। हमारे पास है सेट ए। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2 एंड 3। मैंने कहा कि जो पावर सेट है ये सबसेट के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है। कैसे? मैं इस ए सेट के सबसेट बनाता हूं। ध्यान से देखिए भाई, ए सेट के कितने सबसेट बनेंगे? 8 बनेंगे। 3 एलिमेंट है, 2 की खोपड़ी पे 3 रखा, 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो अपना बेचारा नल सेट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट 1, ये देखिए जल्दी से बन जाओ भाई, बन जा सिम सिम, जल्दी से बन जाओ भाई। 8 सबसेट बनाने हैं, जल्दबाजी इतनी भी अच्छी नहीं होती।
ये देखिए आपके सामने 8 सबसेट लाइन से लिख दिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंटरेस्टिंग बात आ चुकी है, इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है। ये लाइन समझते ही पावर सेट की कहानी खत्म है। अगर आपको कोई सेट ए दिया हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आपको कोई सेट ए दिया हो तो उसके सबसेट लिख लीजिए लाइन से, सबसेट लिख लीजिए लाइन से, ये सारे सबसेट लाइन से लिख लीजिए और इन सारे सबसेट्स का एक नया सेट बना दीजिए, एक बड़ा सेट, एक नया सेट बना दीजिए, एक पावरफुल सेट बना दीजिए। इसके जितने भी सबसेट थे, इसके जितने भी सबसेट थे उनको एलिमेंट ट्रीट करते हुए, उनको सेट के मेंबर्स ट्रीट करते हुए, एलिमेंट ट्रीट करते हुए आप एक बड़ा सेट बना दीजिए। ये जो बड़ा सेट बना है, इस बड़े सेट को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। ये पावर सेट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कुछ यूं करते हैं, पी ए। जो पी ए मैंने लिखा है इसको बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। क्या बोला जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। पी ए का क्या मीनिंग है? पावर सेट ऑफ ए। पी ए का मीनिंग है पावर सेट ऑफ ए। ये पावर सेट ऑफ ए क्या है? ये एक ऐसा सेट है, ऐसा सेट है विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ all the subsets of A। एक ऐसा सेट जो ए के सारे सबसेट से मिलके बना हो उसको बोलेंगे ए का पावर सेट, उसको बोलेंगे ए का पावर सेट। और बड़ी सीधी सी बात है, जितने ए के सबसेट होते हैं उतने ही पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट होते हैं। ए के 8 सबसेट होते हैं तो पावर सेट ऑफ ए के कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं। तो आपको बता दूं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए का डिस्कशन कोई करे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए का कोई डिस्कशन करे, तो आप उसको बता दो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? उतने ही होते हैं जितने ए के सबसेट होते हैं। और वो कितने होते हैं? 2 की खोपड़ी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, 2 की खोपड़ी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बात समझ में आ रही है आपको? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए। फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर सेट ऑफ ए में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने ए के सबसेट थे। ए के सबसेट 2 की पावर एन ए थे तो पावर सेट में भी 2 की पावर एन ए एलिमेंट्स होंगे। बात समझ आई कि नहीं? आई होगी, मुझे मालूम है। मुझे एक छोटा सवाल करके दिखाएं आप। सवाल है कि इफ ए इज अ सेट which contains 3 elements, 0, हलवा, राइस। 3 एलिमेंट हैं। ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, 0, हलवा और राइस। ठीक है जी, मुंह में पानी तो नहीं आया? मजा तो आता हलवा खाने में, हैं? आटे वाला हलवा, सूजी वाला हलवा, बेसन वाला हलवा। हलवा खाने का मौसम भी आ चुका है, लेकिन हम और आप तो मैथ सीख रहे हैं। हलवा कैसे खाएंगे भाई? खाएंगे, शाम को खाएंगे, टाइम मिलेगा खाएंगे। 0, हलवा और राइस, सेट ए है। मुझको बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ये बता दें आप मुझको। ये क्या लिख दिया मैंने? सोचिए ध्यान से, सेशन को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए और बताइए क्या आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। बताएं क्या आंसर आएगा। हम भी जरा सोचते हैं, हम भी जरा सॉल्व करते हैं। थोड़ा पावर सेट के साथ थोड़ा इश्क लगाते हैं, दिमाग भी लगाते हैं। इश्क में दिमाग चलता नहीं है, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है इश्क में भी दिमाग चलता है, हैं? बड़ा शानदार सब्जेक्ट है। यही इसकी बेहतर बात मुझे बड़ी पसंद है। इश्क भी और दिमाग भी हैं, दिल भी और दिमाग भी दोनों चलते हैं इस सब्जेक्ट में। खैर वापस आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? 2 की पावर 3 मतलब 8। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? वो होंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, वो हुआ 8, 2 की पावर 8। बात समझ में आ रही है? 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 8 होता है हमारा 256। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। ठीक है। अब पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, क्या पूछा है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ दिस सेट निकालने हैं, तो इसमें एलिमेंट मालूम होने चाहिए कितने? इसमें एलिमेंट कितने? 256 हैं। तो 2 की पावर 256 कर देंगे, 2 की पावर 256 कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इन पावर सेट ऑफ ए में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बड़ी मुस्कुराहट के साथ ये सवाल अपने को सॉल्व करना है। अगर ये सवाल सॉल्व करने में कुछ भी समस्या है, वापस देखिए इसको, काहे को सॉल्व नहीं होगा? ए में एलिमेंट मालूम है, पावर सेट में 2 की खोपड़ी में 3 8, फिर 2 की खोपड़ी में 8 256, फिर 2 की खोपड़ी में 256। अब 2 की पावर 256 अपने को सॉल्व नहीं करना भैया, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, इतना इमोशनल नहीं होना कि 2 की पावर 256 को सॉल्व करें, सीधा आंसर लिख दें, यही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यही आंसर मिल जाएगा आपको। अरे बात समझ में आ रही क्या? आई होप पावर सेट का फंडा एकदम क्लियर होगा। पावर सेट क्या होता है? सारे सबसेट को लिख दो कोमा लगा के, एक नया सेट बना दो, बन गया पावर सेट, खेल खत्म। बात समझ में आ रही है क्या? सो आई होप आपको पावर सेट का फंडा समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पे अपन डिफरेंट प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं सेट्स पे। जैसे हम रियल नंबर्स में जो ऑपरेशन करते हैं, जोड़ सकते हैं 2 नंबर्स को, है ना? वो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो वाला ऑपरेशन नहीं कह रहा मैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं मैं। 2 रियल नंबर हैं, उनकी खास बात क्या होती है? भांति भांति के ऑपरेशन उनमें यूज हो सकते हैं, भांति भांति के ऑपरेशन नंबर्स के साथ किए जा सकते हैं। जैसे जोड़ा जा सकता है उनको, माइनस किया जा सकता है, अरे भाई मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं भैया, डिवाइड भी कर सकते हैं, पावर के साथ भी खेल कूद कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 नंबर्स के साथ कई प्रकार की हरकतें की जा सकती हैं। उसी प्रकार से 2 सेट्स के साथ भी कई प्रकार की सेटिंग, कई प्रकार की हरकतें की जा सकती हैं। आपके हाथ में 2 सेट हैं, जोड़ सकते हो, माइनस कर सकते हो, और भी पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। बताऊंगा क्या क्या कर सकते हो। 2 सेट्स के साथ क्या हरकतें करनी है अपने को, 2 सेट्स के साथ कौन कौन से ऑपरेशन अपने को करने हैं, कौन कौन से ऑपरेशन अपने को पढ़ने हैं। पहला ऑपरेशन अपने को पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये बेचारा एक सेट के साथ ही होता है ना? फिर 2 सेट का कॉम्बिनेशन वगैरह हो जाए तो उसका भी कॉम्प्लीमेंट लिया जा सकता है। खैर डिटेल में बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है सेट का, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो आप। पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सेट। एडिशन को यूनियन भी बोलते हैं, एडिशन को यूनियन भी बोलते हैं, एडिशन या फिर यूं कहें यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन के लिए मिनिमम 2 सेट होने जरूरी हैं, 3 4 5 6 हो तो भी चलेगा, ज्यादा सेट्स हो तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखिए यूनियन अगर सेट का करना है तो मिनिमम 2 सेट तो होने चाहिए। ठीक है, फिर एक हरकत करेंगे, फिर एक ऑपरेशन करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना? अपन पहले इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स सीखेंगे, उसके साथ ही अपने को समझ में आ जाएगा 3 सेट्स का या फिर ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, और 4th नंबर पे एक ऑपरेशन सीखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। भाई देखो डिफरेंस जो है वो 2 ही सेट्स का होता है,
3 सेट्स का डिफरेंस कोई मीनिंग नहीं होता। मैं कह दूं 1, 2 और 3 का डिफरेंस बताओ, 3 नंबर का डिफरेंस बताओ डिफरेंस हमेशा 2 नंबर्स का होता है भाई। 5 और 6 के बीच का डिफरेंस बता सकता हूं। मैं बोलूं 5, 6, 7, इनका तीनों का डिफरेंस बता दो, बोलोगे कैसी बेवकूफ बातें कर रहा है भाई। 3 नंबर का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस 2 चीजों में होता है, 2 नंबर्स में होता है, सेट्स में भी 2 सेट्स का डिफरेंस होता है। समझे क्या? एक और खूबसूरत चीज है अटपटी और चटपटी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अटपटी और चटपटी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। मुझे ऐसा लगता है कि जेई वाले कभी इसके ऊपर सवाल जो है पूछेंगे घुमा फिरा के, बड़े शानदार सवाल बनते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स के ऊपर, ठीक है ना। ऐसा मेरा मानना है किसी दूसरे चैप्टर में मिक्स मसाला करके कॉन्सेप्ट्स का, और जेई वाले इसके ऊपर सवाल जो है कभी पूछ सकते हैं। मुझको इसके सवाल बड़े पसंद हैं, बड़े मज़ा आता है सिमेट्रिक डिफरेंस के सवाल करने में, है ना। बड़े खूबसूरत सवाल होते हैं, कराऊंगा तो तुमको भी मज़ा आएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? आ ही रही होगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के साथ शुरुआत करेंगे, एक एक करके पढ़ाऊंगा सारी बातें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सीखेंगे, फिर एडिशन यूनियन सीखेंगे डिटेल में, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट सिखाऊंगा, डिफरेंस ऑफ 2 सेट सिखाऊंगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट सिखाऊंगा, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हमारा हो जाएगा भन्नाट। भन्नाट बोले तो भन्नाट। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट की। भाई कॉम्प्लीमेंट नाम की बला क्या है? कॉम्प्लीमेंट चीज क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है? जब मैं आपको सेट का कॉम्प्लीमेंट सिखाऊंगा तो मैं एक और बात भी बताऊंगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। एक और चीज भी मैं आपको सिखाने वाला हूं यहीं पे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है इसको आयलर वेन डायग्राम भी बोलते हैं। कुछ लोग यूलर बोल देते हैं, कुछ लोग आयलर बोल देते हैं। अपने को पसंद है आयलर बोलना। क्यों पसंद है? क्योंकि आयलर की मम्मी भी आयलर को आयलर बोलती थी। ये जो मैथमेटिशियन थे बहुत शानदार, इनको यूलर बोलते हैं। भाई देखो इनकी जो मम्मी थी ना, इनकी जो माताश्री थी, वो इनको आयलर बोलती थी। और भाई देखो इज्जत है उनकी, ठीक है ना, तो आयलर बोलेंगे अपन, ठीक है। आयलर वेन डायग्राम, इज्जत करना जरूरी है, ठीक है ना। इज्जत करने से इज्जत बढ़ती है। आयलर वेन डायग्राम भी बोलते हैं। आयलर की मम्मी बोलती थी आयलर बेटा वेन डायग्राम बनाओ। अरे आयलर की मम्मी वेन डायग्राम क्यों बोलेगी? आयलर की मम्मी तो बोलेगी ना आयलर डायग्राम बनाओ। देखो वेन डायग्राम एक बड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सेट को हैंडल करने का। सेट्स को जब विजुअली हैंडल करना हो ना तो वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन एक मैथमेटिशियन था, आयलर एक मैथमेटिशियन था। दोनों भाई आए साथ में, बोले चलो सेट्स का डायग्राम बनाते हैं। दोनों के नाम पे पड़ गया नाम आयलर वेन डायग्राम। लेकिन कुछ बदतमीज लोग थे, उनको ये कंट्रीब्यूशन आयलर का दिखा नहीं। कुछ बदतमीज किताब वालों ने आयलर बेचारे का कंट्रीब्यूशन देखा नहीं और वेन डायग्राम के नाम से इस कॉन्सेप्ट को प्रसिद्ध कर दिया। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं, मैक्सिमम टीचर्स और मैक्सिमम ऑथर्स जो हैं, उनको लगता है कि सिर्फ वेन ने ये डायग्राम बनाया था। लेकिन हमको मालूम है, आयलर की मम्मी ने हमको बताया था कि आयलर भी बहुत पढ़ता था, बड़ा शानदार मैथमेटिशियन था। वेन तो उसका बच्चा भी नहीं था। आयलर तो मतलब कहाँ पहुंचा हुआ मैथमेटिशियन था। आयलर वेन दोनों का कंट्रीब्यूशन था सेट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करने में, और उन्होंने बनाया था वेन डायग्राम। समझ में आ रही है ना? इमोशनल मत होना भैया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे आ जाते हैं। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जानते हैं। आइए, एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का मालूम होना जरूरी है। एक यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है भाई। और इस यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 4। आपको मैं वापस याद दिला दूं कि यूनिवर्सल सेट होता है
सबसे बड़ा सेट इन द गिवन क्वेश्चन और सिचुएशन। सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़े सेट को बोलते हैं कंप्लीट सेट। जो हमारे क्वेश्चन के सारे एलिमेंट्स को कवर करता हो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, वो कंप्लीट है हमारे डिस्कशन में। तो यहां पे डिस्कशन हो रहा है इन एलिमेंट्स का, डिस्कशन हो रहा है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का, इनसे बनने वाला सेट हो गया यूनिवर्सल सेट। जिन एलिमेंट्स का डिस्कशन हो रहा हो, जिन सारे एलिमेंट्स का डिस्कशन हो रहा हो, उनसे बना दीजिए एक सेट को, उस सेट को बोल देंगे अपन यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आई ना? अब यूनिवर्सल सेट का ही एक छोटा भाई है, एक सबसेट है सेट ए, ठीक है ना। देखो बाकी सारे जो सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, ठीक है ना। पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, उसका सब पार्ट हैं, धरती, सूर्य, बाकी सारी चीजें तो सबसेट हैं सारे, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट की बात करें तो बाकी सेट उसके सबसेट होते हैं, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना भाई? मुझे मालूम है आ तो रहा है, ठीक है ना। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं कि तुम्हें भी कोई देख रहा है। आइए इसको देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझ लेते हैं, देख लीजिए इधर। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये समझना है। बात पे आता हूं, मुद्दे पे आता हूं भाई। मुद्दे की बात पे आ चुका हूं, कान खोल लीजिए। मुद्दे की बात पे आ चुका हूं, कान खोल लीजिए, ध्यान दे लीजिए, ध्यान दे लीजिए। कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किया जाता है एक सेट का, बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किया जाता है एक सेट का, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कर सकते हो आप, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो। यहां मेरा इरादा है ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लूंगा। और एक बात बता दूं आपको, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो यूनिवर्सल सेट मालूम होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट को मालूम होना जरूरी, यूनिवर्सल सेट का मालूम होना जरूरी है, तभी कॉम्प्लीमेंट निकलता है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलता। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, पहले तो बता दूं ए के कॉम्प्लीमेंट को यूं लिखा जाता है। ए की टोपी पे छोटा सा सी लगा दो, ए की टोपी पे छोटा सा सी लगा दो, बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ भाई? ए कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट 1 हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो। 1 3 4 को हटा के बचा क्या? 2 और 5। ये जो 2 और 5 से सेट बना है, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया, घटा दिया, फिर जो सेट बना वो बना ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। सारी किताबों की कहानी लिख देता हूं। कुछ किताबों ने क्या कर रखा, ए के ऊपर डैश लगा दिया, ए के ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है। भाई देखो, ए के ऊपर सी लगा दे वो भी एक ही चीज है, ए के ऊपर डैश लगा दे वो भी एक ही चीज है। अच्छा, कुछ लोग बड़े मस्त होते हैं, वो लिख देते हैं नोट ए। भाई नोट ए ही तो ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए है और ये नोट ए है। ए को हटा दो, नोट ए हो जाएगा 2 और 5 एलिमेंट से बनने वाला सेट, ठीक है ना, नोट ए। अच्छा, कुछ लोग क्या लिख देते हैं, ए के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ये भी सही है एकदम, ये सिंबल भी ए कॉम्प्लीमेंट का है। और कुछ बड़े प्यारे लोग होते हैं, वो यूं डांस कराता हुआ सिंबल लगा देते हैं ए के सामने, ये भी ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ए बोलते हैं इसको। ये तो सिंबल होता है, ये नोट का सिंबल होता है ना, सेट थ्योरी में इसको नोट का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं नोट ए। आप ए सी लगा दो, ए डैश लगा दो, नोट ए लगा दो, ए के ऊपर लगा दो, ये पूंछ सी लगा दी यहाँ पे ए के आगे, है ना। ये सारे जो सिंबल हैं, ये सारे सिंबल हैं ए कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है ना। एक ही माया के कई सारे नाम, परसु परसी परसराम, एक ही माया के कई सारे नाम हैं। यूं लिखो, यूं लिखो, यूं लिखो, यूं लिखो, यूं लिखो, सब माया है सारी की सारी बातें एक कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोगों को ऐसे लिखना पसंद, कुछ को ऐसे, कुछ को ऐसे, कुछ को ऐसे, कुछ को ऐसे। आपको जो पसंद है आप चुन लीजिए। लेकिन एक बात बता दूं, एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है इनमें से। एग्जाम वालों को, स्पेशली IIT JEE वालों को तो मतलब सारे सिंबल बड़े पसंद हैं, वो तो बदमाश लोग हैं,
कुछ भी सिंबल दे देते हैं पेपर में। तो सारे सिंबल मालूम होने चाहिए, इसलिए तुमको सारे सिंबल बताए हैं मैंने। ए कॉम्प्लीमेंट के सारे सिंबल मालूम होने चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? नोट ए। बात समझ में आ रही है? अब ये जो कहानी है यूनिवर्सल सेट की, ए की और ए कॉम्प्लीमेंट की, इस कहानी को अपने जो आयलर भैया थे उन्होंने कैसे सिखाया, कैसे डायग्राम के माध्यम से बनाया, आइए समझते हैं। अब जो आयलर बाबू थे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या फिर कोई भी इस प्रकार से एक राउंड बॉक्स से डिनोट कर सकते हैं। मुझको रेक्टेंगुलर बॉक्स ज़्यादा पसंद है, आपकी भी पसंद वही हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट कर देंगे और यहाँ इसके इस कोने पे लिख देंगे यू। इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स अपना यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट भी होने चाहिए। यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। ध्यान से देखें 1 2 3 और 5, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में। फर्क इतना है यहाँ ब्रैकेट के बीच में बंद है बेचारे एलिमेंट और यहाँ पे इस डब्बे में बंद है ना। लिखने का तरीका अलग अलग है। आयलर भैया ने कहा था मैं तो ऐसे लिखूंगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, इज्जत करनी जरूरी है। मैथमेटिशियन बहुत बड़े थे, तो यहाँ मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ इस डायग्राम में अगर ए सेट देखना हो कहाँ मिलेगा? 1 3 4 एलिमेंट से बनने वाला सेट है। 1 3 4 एलिमेंट से बनने वाला सेट है। सेट ए कहाँ मिलेगा? 1 3 4 से बनने वाला सेट, ये देखिए आप 1 3 4। भाई को चाहिए इज्जत। 1 3 4 ये देखिए आप, ये है हमारा सेट ए। क्या है? सेट ए, ठीक है। सेट ए, दिस इज सेट ए। मैं तुमको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना। सेट ए को छोड़ के जो स्पेस बचा है ना, ये सेट ए को छोड़ के जो स्पेस बचा है, क्या मैं इसको नोट ए बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको नोट ए बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूं क्या? अरे भाई बिल्कुल बोल सकते हो। ये जो स्पेस है यही तो है नोट ए। ये जो स्पेस है ये ए नहीं है, ए तो यहां है। ये स्पेस ए है, दिस स्पेस इज ए। ये जो स्पेस है ये क्या है? ए। देखो यहां पे तुमको थोड़ा और मजा दे देता हूं मैं, है ना। देखो ए को अंदर लिख दिया, ठीक है ना। यहां पे देखिए ये जो स्पेस है ये ए है और बाहर वाला जो स्पेस है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। ये जो स्पेस है ये ए है, बाहर वाला है नोट ए। नोट ए बोले तो ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 2 और 5। आप देख सकते हैं, है भी सही। तो मैं बस आपको धीरे से एक बात बताना चाहता हूं, गौर से सुनना। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट कर दीजिए। ए सेट को इस प्रकार से एक राउंड यूं एक लूप लगाइए, ए सेट बन जाएगा। बचा हुआ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जी। बात समझ में आ रही है ना? तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट देखिए दिख रहे हैं यहां पे, दिख रहे हैं यहां पे। यहां पे मैंने मैथमेटिकली लिखा है, यहां पे थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। आंखों को ये रिप्रेजेंटेशन पसंद है। आपको साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये ए सेट है, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट जो है वो कंप्लीटली समझ में आया होगा। कुछ और बातें भी करेंगे अभी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट को जो है ना कई सारी जगहों पे नेगेशन भी बोलते हैं, है ना। जब आप क्लास नंबर 12 की फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर। क्या आता है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में सर लोग आप लोगों को लॉजिक गेट्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लॉजिक गेट्स। तो जब लॉजिक गेट्स पढ़ाते हैं वहां पे एक नोट गेट आता है। क्या आता है? नोट गेट। तो वो जो नोट गेट होता है उसका बिहेवियर बिल्कुल एक कॉम्प्लीमेंट जैसा होता है ना। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, नेगेशन होता है, नोट गेट होता है, ये एक ही माया के कई सारे नाम हैं। आते हैं वापस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। आपके सामने मैं कुछ सेट लिख रहा हूं। यूनिवर्सल सेट है x y
टीना और डब्ल्यू, एक्स वाई टीना और डब्ल्यू, ठीक है। मेरा है सेट ए एक्स एंड वाई, सेट बी है एक्स वाई डब्ल्यू एंड टीना, ठीक है। और सेट सी जो है वो है नल सेट। सवाल ये है, मुझे बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है और सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये मेरा सवाल है। यूनिवर्सल सेट आपके सामने है, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट हटा दो, एक्स वाई हटा दो, तो टीना और डब्ल्यू आ जाएंगे, टीना जी और डब्ल्यू आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। डब्ल्यू बैठे टीना जी के बगल में। अब बी कॉम्प्लीमेंट जो है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी सेट के जो एलिमेंट हैं, अरे भाई ध्यान से देखना, बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट में से। अगर बी सेट के एलिमेंट हटा दोगे यूनिवर्सल सेट में से तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, खाली रह गया। बी कॉम्प्लीमेंट इज अ नल सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे नल सेट आ सकता है। अगर कोई सेट खुद यूनिवर्सल सेट के बराबर हो, उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो नल सेट आएगा, बिल्कुल आ सकता है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट तभी आएगा जब वो सेट यूनिवर्सल सेट के बराबर हो। बात समझ में आ रही है ना? अब देखियो सी सेट है अपना, सी सेट नल है। नल का मतलब कुछ रिमूव ही नहीं करना यूनिवर्सल से, मतलब ये हुआ नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल से कुछ रिमूव ही नहीं करना पड़ेगा अपने को। तो एक्स वाई टीना और डब्ल्यू ये सारे आ जाएंगे सी कॉम्प्लीमेंट में। आप देख सकते हैं कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल भी आ सकता है, नल भी आ सकता है, और देखिए कोई सबसेट भी आ सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट अपना है एकदम क्लियर। बात समझ में आ रही है? एक बात और बता दे बस आप यहां पे मेरे को, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट लीजिए, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट लीजिए, उसका क्या कीजिए? फिर से कॉम्प्लीमेंट लीजिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, टीना डब्ल्यू है इसके अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ चुका है जिसके अंदर टीना डब्ल्यू है। फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो टीना डब्ल्यू को हटाना पड़ेगा, बचे हुए को लाना होगा। बचा हुआ क्या है? एक्स कोमा वाई। बचा हुआ क्या है? एक्स कोमा वाई। बात समझ में आनी चाहिए आपको। बचा हुआ क्या है? एक्स कोमा वाई। आप देख सकते हैं ए जो है सेट ए, आपका जो ए है, देखिए ए एक्स कोमा वाई था, और फाइनल आंसर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया, वो भी एक्स कोमा वाई आया। हुआ क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट किया, फिर से कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं और आंसर सीधा ए सेट के बराबर आ जाता है। मतलब अगर आप दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दो एक सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वही सेट वापस आ जाएगा, ये आपको बताना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया और उसका वापस से फिर कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ए सेट बन जाएगा भाई, ठीक है ना। और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो यूनिवर्सल सेट आता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो नल सेट आता है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको नोट कर लें तो हम खुश होंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट पे आपकी कमांड बनेगी। क्लियर है एकदम? तो ये कहानी थी कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है ना। एक और बात बता देता हूं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि एक सेट ए में मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ एलिमेंट होंगे, दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ते ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएंगे। ए सेट और एक कॉम्प्लीमेंट के सेट को जोड़ दोगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ठीक है ना। आप यहां पे देख सकते हो ये हमारा सेट ए है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें दो एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट, टोटल मिला के 4 एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में, ठीक है ना। बी में 4 हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में 0 हैं, 4 + 0 भी 4 बन रहा है। आप एक सेट के एलिमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को जोड़ दोगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट को जोड़ोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? सो आज जो हमारा सफ़र है उस सफ़र को यहीं पे रोकने का वक्त आ चुका है। आज के लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे। अगले लेक्चर में वादा है हमारा,
हम आपको यूनियन सिखाएंगे, इंटरसेक्शन सिखाएंगे, डिफरेंस सिखाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस सिखाएंगे, वेन डायग्राम बहुत बनाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ सिखाऊंगा, बहुत सारी बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत इश्क की बातें मैथ्स के साथ हमारे और आपके बीच चलती रहेंगी। अलविदा कहने का वक्त आ चुका है इस सफर को। आज इतना ही। शिद्दत से इसको पढ़ें, और शिद्दत क्या होती है आपको मालूम चली होगी। शिद्दत में कोई शर्त नहीं होती, कोई तलब नहीं होती। वफादारी में क्या शर्तें हैं। ईमानदारी से नोट्स बनाइए। पिछले लेक्चर को भी रिवाइज करें, आज के लेक्चर को भी रिवाइज करें। अगला लेक्चर अगर आपने और रिवाइज कर लिया और अच्छे से अटेंड कर लिया, सेट्स आपका हो जाएगा भन्नाट। आज के सफर को समाप्त करते हुए वापस मिलेंगे अगले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।